नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ब्लॉकबस्टर टॉपिक, जैसे एक डायरेक्टर साहब पिक्चर बनाना चाहता है। रिजल्ट क्या होगा वो तो समाज पर डिपेंड करेगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। ओरिजिनल थॉट प्रोसेस पे बहुत बेहतरीन टॉपिक आप सबके लिए, दिल को छूने वाला, शांति से देखना, परिवार में शेयर करना और चर्चा का विषय बने। इंडिया नीड्स टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड द टॉपिक इज, आर you a misfit in your family? All families exist with their own definition of normal, attitude, mindsets, thought process, behavior patterns, ideologies, beliefs, morality। ये सब अंग्रेजी की इस तरह की टर्म्स हैं। इन सब के साथ एग्जिस्ट करते हैं हम सारी अपनी फैमिलीज़ में। एंड मैनी ऑफ अस हैव एक्सेप्टेड एंड नॉर्मलाइज्ड लॉट ऑफ स्टफ, बिहेवियर कह लो, इवन इफ इट इज़ इरेशनल, इलॉजिकल, आउटडेटेड, डाउनराइट टॉक्सिक भी है, अनहेल्दी भी है। कैसे ऐसे बिलीफ सिस्टम जो बर्बाद हैं उनको पकड़ के बैठे हैं। मैं 21st सेंचुरी का भारत का सोशल रिफॉर्मर, पहले सोशल ऑब्जर्वर, फिर सोशल साइंटिस्ट और फिर सोशल रिफॉर्मर, गुरुजी किस्म का आदमी, जो डायरेक्टली आपको ऐसे कभी मिलेगा नहीं, ना मेरी कोई संस्था है, ठीक है। पर मैं फिर भी काफ़ी चीज़ें मेरे को लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से उसी मिशन पे मैं आगे चलूँगा। ये पैटर्न हमारे सोशल सर्कल पे भी एक्सटेंड करते हैं, रिलेटिव्स में भी देखे जाएंगे, फ्रेंड्स में भी देखे जाएंगे, नेबर्स में भी देखे जाएंगे। और ब्यूटी क्या है ना जीवन की, कि हम गॉड की क्रिएशन है, एक भगवान ऊपर शक्ति की क्रिएशन है। और जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारी जो फैक्ट्री सेटिंग्स बोलते हैं या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। हम पैदा होते हैं टू फील व्हाट इज़ गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, हार्ट एंड सोल होती है हमारी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, देन वी आर कंडीशनड, ट्रेन्ड और समटाइम्स ब्रोकन इनटू सबमिशन। एंड हमसे कंप्लायंस कराया जाता है गिल्ट या फियर यूज़ करके। और ये हमारे साथ तब तक करा जाता है भाई बहनों, जब तक हम उन जैसे नहीं हो जाते। लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा फैमिली में आएगा who will refuse to get bent down और broken, a rebel। अच्छा, ये जो स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, जब ये मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये सुपर हिट होती हैं। पीछे से तातो तीनों म्यूज़िक बजता है और फिर कोई ऐसे खड़ा होता है। आज ये साधारण वीडियो बन रहा है विद नो प्रोडक्शन वैल्यूज़, लेकिन फिर भी आपके दिल को छुएगा, क्योंकि ऐसे आप हो सकते हैं। आपके परिवार में कोई हो सकता है, आपका भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, या ऐसे किसी को जान सकते हैं। तो बड़ा लिबरेटिंग है फैमिलीज़ के लिए। तो ऐसा एक इंसान आएगा। अब उस इंसान की, वो कहते हैं ना, हरकतें क्या होंगी और वो क्या करेगा, उस चीज़ पे अभी बताऊंगा मैं। और ये जब मैं कह रहा हूँ बच्चे, तो ये 8-9 साल की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी साल के हो सकते हैं। 14, 15, 20, 22, 25, 30, किसी में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फैमिली डायनेमिक्स क्वेश्चन करेंगे कि मम्मी ही सारा काम क्यों करें, पापा भी थोड़ा बहुत क्यों नहीं कर लेते, ये हमारे घर के बुजुर्ग इतने टॉक्सिक क्यों हैं, ये रिलेटिव्स हमारे घर में क्यों आते रहते हैं, ये पापा के साइड के क्यों आते रहते हैं, मम्मी के साइड के क्यों आते रहते हैं, क्यों आते हैं, जो भी ये क्वेश्चन करेंगे। ये जो चीज़ें इनको ठीक तरह से समझ में नहीं आएगी, उनको क्वेश्चंस करेंगे। ट्रेडिशंस को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कर सकते हैं राखी को, कि अरे ये उसको क्यों बांधते हैं, उसको क्यों नहीं बांधते, ऐसा क्यों है। इनके जैसे जवाब इतने इजीली मिलेंगे नहीं, इनके जवाब देने। ये वर्ल्ड ऑर्डर क्वेश्चन कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि लोगों को समझाना मुश्किल क्यों है, इतना है, बुद्धू बनाना आसान है और समझाना मुश्किल क्यों है। दे विल ऑलवेज हैव दैट, दे विल नेवर यूज देयर अथॉरिटी फॉर अ रॉन्ग थिंग। एक थिंकिंग इंडिविजुअल होंगे, दिल धड़कने वाला होगा, और ये मिसफिट होंगे, तकलीफ में ज़रूर रहेंगे। ये अपने थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम्स की वजह से इन्हें नेम एंड शेम किया जाएगा, परिवार के अंदर पहले और फिर बाद में सोसाइटी के अंदर भी, और इनको मिसफिट का दर्जा दिया जाएगा। पर
सोसाइटी का भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं और टूटते नहीं हैं, और इनकी आगे की डायनामिक। और ये बच्चे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं, 18, 17, 12, 15, 5, 6, 8 साल के तो नहीं होंगे। थोड़ा सा शरीर तो मजबूत होना पड़ता है थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन करने के लिए। दे विल नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग जब तक इनको जो नॉर्मल बनाया गया है उसको क्वेश्चन करेंगे। एक सेंस ऑफ कंट्रोल इन पे एक्सरसाइज किया जाएगा, ये उसको भी करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपका ऐसा बच्चा है तो आप ब्लेस्ड हैं। मार पीट के चिल्लम चिल्ली करके उसको ठोक बजाकर फिट मत करो, वो बच्चा आगे जाके अच्छा करेगा। दीज किड्स नीड लव, these kids need love, acceptance, approval, appreciation. They need to be heard and followed. Sadly and unfortunately, such क्या बोलेंगे oddballs find themselves incredibly lonely in their families and social circle. बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले। दे फील मिसजस्ड एंड मिसफिट का इन पे ऐसे तमगा डाल दिया जाता है। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ समाज को आज वीडियो के माध्यम से कि लकी आर दोज हु फाइंड वन सोल हु आर दोज। इस तरह के लोगों को फाइंड अगर आप करते हो अपने परिवार में तो बहुत बहुत बढ़िया है ये। एट सम पॉइंट दे स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन बिकॉज द मास्किंग जो रिक्वायर्ड होती है इनसे झेली नहीं जाती, इसलिए इनको एंटी सोशल भी बोल दिया जाता है। फिर ये मिलते नहीं किसी से, ये फिट नहीं होंगे उस गलत समाज में जाके, तो अब इनको विड्रॉ करना पड़ जाएगा। और ये जो विड्रॉ करेंगे तो फिर फैमिली को चिंता होने लग जाती है इनकी। ये थोड़ा गहरा वीडियो है, बहुत लोगों के ऊपर से जाएगा, विच इज़ ओके, बिकॉज अब क्या बताएं, अगर इतनी समझ आ जाए या हो, ठीक है, तो इस हालात में सिचुएशन ना हो। पर अगर आपके पास पेशेंस है तो प्लीज़ इस चीज़ को सुनना। वी ह्यूमन्स आर टॉर्न बिटवीन नॉट लूजिंग आर ट्रू सेल्व्स एंड नॉट लूजिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन। ये सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ बोल रहा हूँ। हमारे को क्या दिखाया जाता है कि हम अपनी भी कुछ बिलीफ सिस्टम्स लेके बैठे हैं, हमारी अपनी भी कुछ आइडेंटिटी है, और हम लोगों से बात भी करना चाहते हैं, इंटरेक्शन भी चाहते हैं। पर अगर ऐसी शर्तें होती हैं कि अगर तुझे ये इंटरेक्शन करना है तो फिर तुझे ऐसा नहीं बनना होगा, तुझे ऐसा बनना है, जो ठोक बजा के करते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं उनके लिए ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, ओरिजिनल थिंकिंग, काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें, कॉन्ट्रारियन थॉट्स अपना, तो ये नहीं बनना चाहते। तो समाज इनको क्या कहता है कि ठीक है, अगर तू अब ये रहेगा तो फिर तेरे को ये नहीं करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन करो कुछ ऐसे लोग जो इस सैक्रिफाइस को भी करते हैं ताकि समाज की त्रुटियां जो होती हैं उनको तोड़ने का काम तो इन्हीं लोगों ने, मिसफिट्स नहीं करना है। जो कन्फर्मिस्ट हैं सारे के सारे, यस सर 3 बैक सोल, बाबा, ब्लैक शिप, हाउ मैनी, वो कौन सी बचपन में पढ़ी थी, ठीक है। तो इस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोस्ट विल ऑलवेज चूज टू लेट गो ऑफ देमसेल्व्स। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ भाई बहनों, आपने कौन सी चॉइस इसमें से एक्सरसाइज करी है? अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, विच पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू सरेंडर्ड। वॉज इट ड्यूरिंग स्कूल टाइम, कॉलेज, डेटिंग, शादी, नौकरी? किसी टाइम पे कब ऐसा हुआ कि जब आप कहते हैं कि अब आज मैं टूट गया? जो हमने मूवीज़ में सुने ना डायलॉग, आज मैं वो क्या टूटता है? कोई शीशा थोड़ना है जो टूट रहा है, क्या चीज़ टूटती है? वो ये वाली जंग जो होता है, वो आदमी ये वाली जंग हारता है। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रेट्स ऑफ मिसफिट्स। अब देखना कि आसपास आपको मिलते हैं, आप में कुछ चीज़ें जो इनमें नहीं होती हैं, जो चीज़ें इनमें नहीं होती हैं वो क्या है? अपना अपना देखना, अपने काम से काम रखना, अपना उल्लू सीधा करना, सानू की, पंजाबी में बोलते हैं ना, सानू की, ये सब इनसे नहीं होता भाई। ये ऐसे नहीं कर सकते कि सानू की, ये ठेका लेंगे, ठीक है, और ये आएंगे दूसरे के पचड़े में डलेंगे। इनसे गलत चीज़ें देखी सुनी नहीं जाएंगी, ये बिल्कुल ये चीज़ नहीं करेंगे। फिर इनकी बुद्धि विवेक चेतना जागृत होती है। दे हैव हाई सिचुएशनल अवेयरनेस एंड वेरी लार्ज विजन एंड फार साइटेड विजन होती है। अगर ये किसी माँ को अपने बच्चे को पीटते देखेंगे
तो ये उनकी पारिवारिक मसला है सोचकर मुंह नहीं फेर लेंगे, ये घुसेंगे उसके अंदर। नहीं तो कई लोग होंगे ना, किसी की माँ पीट रही है, पीट ले, बच्चा ही तो है, उसी का बच्चा है, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं करेंगे। इनको आभास है कि इस असहाय बच्चे का दर्द इस समाज का दर्द बनेगा, आज नहीं एक दिन बनेगा, और इस समाज की चुप्पी हमारा श्राप बनेगा। दैट्स वाई दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स, बिकॉज दे थिंक दैट। बहुत ऐसे क्रिमिनल्स बने हैं जो उनको बचपन में कुछ हो रहा था उनके साथ, अगर किसी ने प्रिवेंट कर लिया होता, उस टाइम पे कोई आ गया होता, एक एक एपिसोड से लाइफ चेंज हो जाती है। इन व्यक्तियों में मैं बोलता हूँ, जो मिसफिट्स हैं इस तरह के, इन व्यक्तियों में एक विष्णु तत्व, शिव शक्ति तत्व होता है, अगर आप ये चीज़ समझते हैं। हस्तिनापुर की सभा, महाभारत में जाते हैं, हस्तिनापुर की सभा में एक स्त्री के अपमान पर महामहिमों की चुप्पी उनकी और भारतवर्ष के महायुद्ध और नरसंहार का सबब बनी या नहीं बनी, आप मुझे बताएं, बनी या नहीं बनी? जब वो हो रहा था कौन कौन बैठे थे, आपको सब पता है। अगर श्री कृष्ण की नॉन कन्फर्मिस्ट भूमिका महाभारत में इन लोगों की गाइडिंग लाइट है या नहीं है? देयर इज ओनली वन पर्सन इन एंटायर महाभारत, that is Shri Krishna. But then Shri Krishna is a misfit. Because ultimately वो बाकी तो ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा क्या हो रहा था। एक तो धृतराष्ट्र जी तो थे, वो बाकी सब धृतराष्ट्र बने थे। ये लोग पशु पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, किसी लावारिस के लिए, अबला के लिए, बच्चों के लिए आवाज़ उठाएंगे, घर में भी और बाहर भी। ये इनके साथ आप ये पैटर्न देखेंगे। नौकरी में बॉस से पंगे ले लेंगे सबॉर्डिनेट्स के लिए। देखो अच्छा है खराब है, ऐसा होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे हैं। बॉस से भी पंगे लेंगे सबॉर्डिनेट के लिए, घर में घर के चौधरी से पंगे ले लेंगे। घर में कोई ना कोई चौधरी होता है, पिताजी, सास, ससुर, कोई एनीबडी, वहाँ भी लड़ जाएंगे। अब ये एंड चीज़ें सुधारते हैं ये, पर अपना नुकसान कराते हैं। लेकिन इनके साथ वो विक्रम बेताल सिंड्रोम में विक्रम वाला है कि अगर ये नहीं बोले तो इनके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं तो बहुत लोग इनको बेवकूफ़ समझते हैं, सोचते हैं अरे इसको क्या फ़ायदा हुआ, इसको ये फ़ायदा हुआ कि इसके सर के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। पर इतना फ़ायदा इसके लिए बहुत है, क्योंकि जो परसीव्ड नुकसान है, बेताल तो उड़ गया। बेताल क्या है? अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटियाँ इनकी उड़ जाती हैं, लेकिन इनके सर के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हो रखी है, ठीक है। और ये सबके लिए लड़ेंगे। एंड ये वो असली वो हैं कि कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं है। ये असली गीता जी का जो ज्ञान है उसको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इनके लिए कर्म ही फल है। जीवन में जब कर्म ही फल बन जाए, उससे बेहतरीन जीवन कोई नहीं हो सकता। कर्म ही फल लगे। The very fact you are doing a good thing is a fruit in itself. The day you realize this and अपने कर्म अच्छे चूज कर लेते हो, देन आपको फल की फिर इच्छा। देखो ये कहना कि फल की इच्छा ना हो तो इस वेरी समझ नहीं आता बहुत लोगों को गीता जी का ज्ञान ना, कि यार ये कैसे फल की इच्छा। अरे भाई कर्म ही में इतना मज़ा आ गया, कर्म में ही इतना स्वाद आ गया। जैसे कि मुझे ये वीडियो बनाने में ही इतना स्वाद आ गया, बनाने में ही। अब आप लोगों के समझ में आए, ये हिट करो, शेयर करो, लाइक करो, ना करो, वो आपके ऊपर है, वो आपकी विवेक बुद्धि चेतना पे है। मेरे को ये मैसेज समझकर, देखकर, एनालाइज करके अपने में इसको करके आप लोगों के लिए पेश करने में ही मज़ा आ गया। तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, और क्या काम करेंगे ये मिसफिट्स? तभी मैंने ये सवाल ये पूछा है, आर यू ए मिसफिट? उसका जवाब भी मैं मैच द फॉलोइंग दे रहा हूँ, अब आपको करना है। ये लोग और क्या करेंगे? ये लोग पहले तो व्हाट इज़ राइट पे ध्यान देंगे, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर ये क्या करेंगे? वैनिटी को क्वेश्चन करेंगे, शोषा में यकीन नहीं करेंगे। गेस्ट के लिए अलग खाना क्यों बनता है, अलग से सेट क्यों आता है, बाहर वालों के लिए ये खाने में देंगे, हम क्यों नहीं अच्छे वाले में खा सकते, महंगी दिखने वाली चीज़ों को क्यों इम्प्रेस करने के लिए लेना है, कंपटीशन किसी से क्यों करना है, मेकअप करके गोरा क्यों दिखना है, ये सवाल पूछेंगे, ठीक है। हिपोक्रेसी को क्वेश्चन करना, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ होना, इस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। सच क्यों नहीं बोला जा रहा, फसाड्स क्यों रखे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। सोसाइटी की हायरार्कीज़ को क्वेश्चन करेंगे। बड़ों की, टीचर्स की, बॉस की अनकंडीशनल रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए,
वाई विच दे डोंट इवन डिजर्व एट टाइम्स, उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। सब बातें बड़ों की क्यों मानना है जब मन नहीं मानता, जवाब क्यों नहीं दे सकते जब देने का मन कर रहा है और कुछ गलत हो रहा है, इस तरह चीज़ों को करेंगे। सोसाइटी के जो नॉर्म्स होंगे उनको क्वेश्चन करेंगे। शादी में इतने लोगों को क्यों बुलाना है, आउटडेटेड रीति रिवाज क्यों फॉलो करने हैं, इतना खर्चा क्यों करना है, इतने गिफ्ट्स क्यों लेने हैं, क्यों देने हैं, और फिर उन पे मीन मेट निकालना है। ये हर चीज़ इस तरह की ऑब्जर्व करेंगे। ये सोसाइटी के जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं, पर ये जितनी बेड़ियां तोड़ते हैं उतना ही इन्हें भी इतना तोड़ा जाता है। पर क्या आप वो हैं? क्योंकि इंडिया नीड्स दिस मिसफिट्स। अब आगे इन पे कई बार वो लेबल भी लगेगा जीबी का, जीबी यानी गंदे बच्चे का, कि जिद्दी रहेंगे ही, दे विल नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग, रिबलिंग एंड बदतमीज बच्चा टाइप दिखेंगे ये। दे विल एम्बैरस देयर पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स and societal hierarchies by openly calling out their foolhardiness and double standards. सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को ये जीबी क्वेश्चन करेंगे। ये इन पे एक टैग लगेगा, हाथ से निकला हुआ बच्चा। ये हाथ से निकले बच्चे हमारे एसेट हैं एंड इनको हमें कभी अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए फॉर व्हाट दे आर। हर परिवार में अगर एक ऐसा बच्चा आ जाए तो वो परिवार धन्य हो जाएगा। आपको अशेम्ड नहीं होना है इनका। ये खड़े होंगे जब ये परिवार के ऊपर बेहुदगियों के संकट आएंगे जीवन में। कई बार कोई बहुरानी ऐसी आ जाती है, कई बार कोई बेटा ऐसा हो जाता है, कई बार कोई बेटी ऐसी हो जाती है, बट देन दे आर मिसफिट्स एंड सोसाइटी नीड्स देम फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। अदरवाइज नहीं तो वहीं के वहीं रहोगे, कभी उठ नहीं पाओगे। एंड बट हियर कम्स द सैड पार्ट, these kids are not actually batmiz or ganda bachchas actually, and that's the sad part. They are neither the rebels, they are generational curse breakers. ये सदियों की जो आपकी जनरेशन्स की बेड़ियां हैं उनको तोड़ने वाले हैं। ये समाज सुधारक हैं, मोक्षदाता हैं अगर इनको बोलना चाहते हैं। बहुत ही टेंडर हार्ट्स हैं इनके, सेंसिटिव माइंड हैं, टेंडर हार्ट्स हैं, सेंसिटिव माइंड हैं। दे आर नॉट जिद्दी, दे हैव बीन ब्लेस्ड विद इंडोमिटेबल स्पिरिट। अगर आपको पता है इंग्लिश उसकी क्या, इंडोमिटेबल स्पिरिट से ब्लेस्ड हैं। दे आर हेयर टू पुल यू आउट ऑफ योर परगेटरी, अगर एक वर्ड यूज़ करो तो, ठीक है। जो आप सालों से चली आ रही जो वो चीज़ें हैं उन चीज़ों से आपको निकालने वाले हैं। दीज सेवियर्स आर misunderstood the maximum and mislabeled by कि यार ये तो ना एड़ा है, ऐसा करके, एड़ा है, एड़ी है, पेड़ी है, जो भी। एंड ये जो इनके हार्ट्स हैं ना, टेंडर हार्ट्स हैं, जो सेंसिटिव माइंड्स है, दे आर ट्रॉमेटाइज्ड व्हेन दिस हैपन्स। दीज पीपल आर हीलर्स ऑफ द सोसाइटी एंड कॉन्स्टेंटली इनको अटैक किया जाता है, कॉन्स्टेंटली अटैक किया जाता है एंड सब्जेक्ट टू अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट डाला जाता है, ह्यूमिलेशन डाला जाता है फ्रॉम देयर लव्ड वंस, बिकॉज जस्ट दे डोंट कन्फर्म एंड बिकॉज दे विल नॉट स्टॉप टेलिंग द ट्रूथ। बट लाइफ का क्या है भाई, ये झुकते भी नहीं। दैट इज दे लिव विद देयर पेन्स एंड दैट इज स्टिल अ ब्लेसिंग फॉर द सोसाइटी। बट हमारी जो भारतीय सोसाइटी है इज हेल बेंट इनको एक्सटेंट करने में, इनको एक्सटेंट करने में हेल बेंट है। लेकिन देखते हैं, मैं यहाँ पे मिसफिट्स की एक तरह से फौज खड़ी कर रहा हूँ। समटाइम्स आई फील आई एम ऑल्सो दैट जीबी, एट टाइम्स आई फील मिसफिट्स विल चेंज दिस, हैव चेंज दिस वर्ल्ड। एंड इनके जो आगे ट्रेड्स हैं और जो आगे एक दो पॉइंट और बचे हैं, दीज पीपल देमसेल्व्स विल नेवर होल्ड ऑन टू एनी पावर, टाइटल्स, अथॉरिटी और रिलेशंस। ये अपनी कॉन्शियस के हिसाब से जीतते हैं। केतु बहुत स्ट्रांग होता है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का तड़का लगा रहा हूँ, केतु बहुत स्ट्रांग होगा इनका, केतु विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। These people will never cater for external validation and they will tell and teach you also this. Because आज मैं सारा ज्ञान निचोड़ के दे रहा हूँ एक तरह से।
एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जो जीता है समाज हमारा, कि वो इंस्टाग्राम, सारा इंस्टाग्राम एक्सटर्नल वैलिडेशन है, मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या दिख रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, दिस इज़ द ट्रुथ, ये वो चीज़ से जीते, दिस इज़ द ट्रुथ, हम ऐसे हैं, इनका मार्स भी स्ट्रांग मिलेगा, मंगल भी स्ट्रांग मिलेगा। अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले पंगे घर में लेंगे, फिर घर के पंगों से जब उठ जाएंगे तो फिर दे विल क्वेश्चन इन पूरे समाज की पेरेंटिंग, बिलीव्स, फिनेंशियल विजडम, लाइफ गोल्स, प्रायोरिटीज़ ऑफ पेरेंट्स, एंड बहुत ज़्यादा मोक्ष दायक होंगे। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी लाइफ में एक्सट्रीम लोनलीनेस आएगी। तो ये इस पाथ पे चलना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज लोनलीनेस विल कम, बिकॉज बहुत लोग उल्लू सीधा कराकर इनको आगे कर फ़ायदा उठाकर, चाहे दफ्तर में, समाज में, रिलेशंस में, क्योंकि जब ये खड़े होते हैं तो अगला आदमी भी सुनता है, समझ में आता है। पर ये इंसान जिसके लिए शायद ये खड़े हो रहे हैं, वो इनको अपना काम सीधा हो गया तो बाद में थैंक यू भी नहीं बोलना, बट द फैक्ट इज़ कि इनको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज क्या है, मैंने क्या बताया, दे विल नॉट केयर फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि मैंने ये काम किया और ये अच्छा किया और मुझे थैंक यू मिले, इसके लिए तो काम ही नहीं करते, क्योंकि इनके लिए फल ही, कर्म ही फल है, इनको आपके उसकी ज़रूरत नहीं है। The very fact they are doing all what they do and what they stand for and what they believe and what they are able to do, that doing part is fruit for them. Since that is fruit for them, they don't require anything else. Such people are rarities to be cherished in your life. Find anybody, please protect it. Some of the times every child will display all these behaviors, but we as parents will keep breaking them. Some will break by 8th 9th class, somebody will break by 10th, कोई 12th तक टूट जाएगा, कोई कॉलेज में टूट जाएगा, शादियों पे तो, शादी तक तो बहुतों को टूटते देखा है मैंने, बहुत सख्त लौंडों को टूटते देखा है। बट कौन जो है वो खड़े होते हैं, मम्मी नॉनसेंस करे तो मम्मी की नॉनसेंस, बीवी नॉनसेंस करे तो बीवी की नॉनसेंस, गलत चीज़ टॉलरेट नहीं होगी, क्योंकि हर सिचुएशन का एक सच होता है, हर सिचुएशन का एक राइट होता है, और राइट के लिए खड़े होना है। अब वो राइट में कौन है, दैट इज डजेंट मैटर, राइट में कोई भी हो सकता है। अपनों से भिड़ जाना, परायों से भिड़ जाना, कंसिस्टेंट रहना इज़ नॉट ईजी इन दिस वर्ल्ड। एंड हमने देखा है, महाभारत में देखा है कि जब मुंह खोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो ना करो तो महाभारत हो जाती है। बहुत घरों में महाभारतें हो रही हैं बिकॉज ऑफ अ वीक ससुर, वीक सन, वीक और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग द अदर काइंड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। जो वीक लोग होते हैं, जिन घरों में वीकनेस को बढ़ावा दिया जाता है, सानू की अप्रोच होती है, और आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, हम मिलकर ऐसे करेंगे, चल उसके साथ ऐसे, ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो रहा है, देशों में भी हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है समाज में, कि तू मेरे पे चुप रह जा, मैं तेरे पे चुप रह जाऊँ, ऐसे करके आगे वो कोई अच्छा समाज नहीं होगा। खुद भी नॉनसेंस नहीं करनी है। जब खुद आप कुछ गलत नहीं करते तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है गलत काम में। और अगर गलत काम आपसे हो रहा है या हो गया है, गलती से हो गया, और कोई आदमी कॉल आउट कर रहा है, तो आप उसमें माफ़ी मांग सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि किसी से गलती होती नहीं है। पर अगर मेरे को गलतियाँ करनी है और उसमें मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो फिर उनकी बेहूदियों में मुझे उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी चक्कर में समाज का पतन हो रहा है, बिकॉज ये मिसफिट्स कम होते जा रहे हैं। तो इट इज़ द टाइम फॉर द राइज ऑफ द मिसफिट्स, एंड दे विल राइज। हर मूवी में जब मिसफिट राइज होता है तो सीटियाँ मचती हैं और वो मूवी सुपर हिट हो जाती है। जो कंफर्म नहीं करेगा उस सेटिंग्स में, उसके लिए अलग अलग स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये हमेशा सुपर हिट है, इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग उसको बना देते हैं, टेम्पलेट वगैरह अलग कर देते हैं, कभी पुष्पा में अलग कर देंगे, कभी उधर कर देंगे, पर भावना वही रहेगी। अब वो जाट पिक्चर आई है, वो सनी देओल की, वो मतलब कोई ना कोई आएगा, वो एसेंस इसी भावना से ले रहे हैं। When we will celebrate misfits in a big पर्दा, in a
fictional settings. Why can't we celebrate misfits in our own life, own houses, own homes? Why not? Because they are the real life heroes. वो तो रियल लाइफ है, क्योंकि अंदर से सबको फीलिंग आती है. तो कैसा वीडियो लगा, लाइक करें, शेयर करें. चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप है, काफ़ी कोर्सेज आपको डिस्काउंटेड मिलेंगे उसमें. रिलेशनशिप कोर्स मेरा बहुत आइकॉनिक चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको REL दिए हुए नंबर पे देना पड़ेगा, जहां आप ये सब चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.